अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। क्योंकि ये व्लॉग है ईद के फ़र्स्ट डे का, और जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो उस वक़्त ज़ाहिर है ईद का दूसरा दिन ही होगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने ईद के फ़र्स्ट डे की कंप्लीट रूटीन। तो सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन है, तो इस वजह से फिर आपको ये सेकंड डे को देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सुबह-सुबह ही था। सुबह-सुबह उठने के बाद ना ज़ाहिर है मीठी ईद है तो मीठा तो रेडी करना ही होता है। कुछ लोग तो चाँद रात को ही रेडी कर लेते हैं, लेकिन मैंने यही सोचा था कि मैं ना क्योंकि चाँद रात को अपने इतने काम होते हैं कि मैंने कहा सुबह-सुबह उठ के ना मैं बना लूँगी। तो मेरी आदत यही है शुरू से ही कि मैं सुबह-सुबह ही मीठा बना लेती हूँ, ताकि कोई भी आए तो वो मीठा खाए बगैर ना जाए हमारे घर से। और फिर मेड ने भी आना होता है, तो उनको भी फिर सुबह-सुबह ही बुलाया जाता है ईद वाले दिन, ताकि वो एक तो काम ख़त्म हो जाए और दूसरा ये है कि वो भी खा लें फिर। तो उनको मैंने बुलाया था 8 बजे, तो फिर मैंने कहा कि चलें उससे पहले मैं ना ये सारा कुछ रेडी कर लेती हूँ। तो मीठी ईद है, तो मीठी ईद पे दिल करता है कि मीठा ही बनाएँ काफ़ी सारा। तो यहाँ पर फिर मैंने ये किया था कि 2 जो है ना मीठे बना लिए थे। एक तो ज़ाहिर है सेवइयाँ होती हैं, हर घर में ही यही बनती हैं, शीर खुरमा बना लें या सेवइयाँ बना लें, तो सेवइयों की एक आइटम होती है। और एक होता है जी कोई और चीज़, जैसे ज़र्दा वो कुछ लोग बना लेते हैं, लेकिन मैंने आज ये डिसाइड किया था एक तो मैं सेवइयाँ बना लूँगी और दूसरा मैं बना लूँगी क्रीम रोल्स विद कस्टर्ड पुडिंग। क्योंकि कस्टर्ड जो है वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, कस्टर्ड मैं उसके लिए बनाती ही रहती हूँ। लेकिन आज भी मैं थोड़ा सा डिफरेंट ये किया था कि मैंने उसमें ब्रेड के क्रीम रोल्स बना के वो भी उसके अंदर ना ऐड कर दिए थे, तो वो बहुत ही अच्छी एक डिश हो जाती है स्वीट डिश में, और ईद के अलावा भी वो हम बना सकते हैं। तो आप ज़रूर उसकी रेसिपी भी देखिएगा, वो बहुत ही मज़े की बनी थी। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं सेवइयाँ बना रही थी, तो मैंने थोड़ा-सा ऑयल ले लिया था और उसके अंदर मैंने सेवइयों को, बारीक वाली सेवइयों को ना अच्छे से थोड़ा-सा फ्राई किया, यहाँ तक इतना फ्राई किया कि वो ना उसका कलर थोड़ा-सा ब्राउन हो जाए। तो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस जैसे ही उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हुआ था तो मैंने उसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया था, और इसके अंदर मैंने ना ऑयल के अंदर एक इलायची भी ऐड की थी। अगर आपके पास इलायची का पाउडर हो तो फिर आप इलायची ऐड ना करें। तो यहाँ पर फिर जैसे ही सेवइयाँ थोड़ी नरम हुई थी तो मैंने इसमें दूध डाल दिया था। तो मैं हमेशा से ऐसे ही सेवइयाँ बनाती हूँ कि स्टार्ट में दूध नहीं ऐड करती हूँ, पहले थोड़ा-सा पानी ऐड करती हूँ। जैसे 1 कप मैंने पानी इसमें डाल दिया था। तो जैसे ही सेवइयाँ जो हैं वो थोड़ी-सी नरम पड़ी हैं, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया था। और सारा दूध एक ही दफ़ा में मैं नहीं डालती हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके डालती रहती हूँ। जैसे ही पहले वाला ड्राई होना स्टार्ट होता है तो थोड़ा-सा और डाल देती हूँ। इसी तरह करके ना मैं दूध इसमें ज़्यादा डालती हूँ। इससे फिर सेवइयाँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनती हैं। और बस यहाँ पर देखिए ये थिक होना स्टार्ट हो गया था, और मैं थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसमें दूध ऐड करती जा रही थी। और फाइनल एंड पे फिर जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए ना, तो उस वक़्त मैंने इसके अंदर एवरीडे का एक जो पाउडर मिल्क होता है ना, उसके मैंने 2 चम्मच जो खाने वाले होते हैं वो भी भर भर के ऐड कर दिए थे। तो उससे ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी सा, बहुत ही मज़े का बन जाता है। तो बस इसको मैंने हल्की सी आँच पे छोड़ दिया था, ताकि थोड़ी-सी और गाढ़ी हो जाएँ, थोड़ी-सी थिक हो जाएँ। तो उसके बाद फिर बस ये हमारी सेवइयाँ जो हैं वो रेडी हो गई थी। तो सेवइयाँ जो है वो मैंने उतार के एक साइड पे कर ली थी, और अब मैं आ गई थी अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, और जो उसके लिए फिर मैंने कस्टर्ड बनाना था। तो कस्टर्ड जो है वो जिस तरह हम नॉर्मली बनाते हैं ना, ठीक सा वैसे नहीं बनाना था, बस पतला सा मैंने इसको ना, पतला सा जो है ना, बस इतना करना था कि दूध थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दूध ले लिया था, मतलब हाफ़ लीटर मैंने यहाँ पर दूध लिया था। और जैसे ही दूध बॉयल होना शुरू हुआ तो उसके अंदर फिर मैंने 2 चम्मच जो ना होते हैं खाने वाले, वो भर-भर के ऐड नहीं किए थे, बस हल्के-फुल्के से ना वो मैंने इसमें दूध में या पानी में मिक्स करके रखे हुए थे। तो यहाँ पर मैं वो थोड़े-थोड़े करके ऐड कर रही थी। जैसे ही मुझे लगेगा कि ये थिक होना स्टार्ट हो गया है, तो बस मैं उतना सा ही इसमें ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको ब्रेड के रोल्स के ऊपर डालना है। तो वो अगर ज़्यादा थिक होगा ना, तो फिर ब्रेड के रोल्स सख्त रहेंगे। अगर ये नरम होगा, ज़रा पतला-पतला सा मटीरियल ये होगा हमारा, तो फिर ब्रेड के रोल्स भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। तो कस्टर्ड हमारे पास यहाँ पर रेडी हो गया था। इसमें हल्की सी मैंने चीनी भी डाली थी। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि हम ब्रेड के रोल्स में भी चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना 3 चम्मच जो है ना चीनी के लेके उसको मैंने ना ग्राइंड कर लिया था, पाउडर बना लिया था।
तो आप इसको वैसे बारीक चीनी है वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने क्रीम ऑल पर्पस क्रीम का एक पैकेट लेके तो उसके अंदर मिक्स करके रख लिया हुआ है। और अब यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। और अगर आपके पास ब्रेड के स्लाइसेस बड़े हो ना तो आप वही लें जैसे सैंडविच वाले होते हैं। मेरे पास ना बड़े वाले नहीं आए थे, छोटे वाले आ गए थे, तो मैंने कहा चले इसी से मैं गुजारा कर लेती हूँ। तो मैंने उसके एजेस को रिमूव कर दिया है छुरी के साथ। और अब मैं इसके ऊपर क्रीम का मिक्सचर जो है ना वो लगा रही हूँ। क्रीम और चीनी जो मैंने मिक्स करके रखी हुई है वो मैंने इसमें लगाई है। हाँ, इसमें मुझे एक चीज़ ना डालना याद नहीं रहा था, और वो था इसमें ड्राई मिल्क भी डालते हैं, लेकिन ना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं याद रहा था। हालांकि मैं पढ़ा हुआ था लेकिन मुझे नहीं याद रहा था। लेकिन इसके अलावा भी बहुत ही मज़े के ये बने थे। तो क्योंकि जो ऑल पर्पस की क्रीम है उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। और फिर जब इसके साथ कस्टर्ड मिला ना तो ये बहुत ही मज़े की जो है ना एक रेसिपी बन गई थी। इस तरह से मैंने सारे इसके ब्रेड्स के रोल्स बना के क्रीम लगा के उसको रोल्स बना के ना तो रख लिए थे। जिस डिश के अंदर आपने सर्व करना है उसमें आप रख लें। और यहाँ पर मेरे पास जो क्रीम का मटेरियल थोड़ा सा बचा था तो उसको ज़ाया नहीं किया था, मैंने इसके ऊपर ही डाल दिया था। अब हमारे पास जो कस्टर्ड रेडी हुआ था, आपने उसको ठंडा करने का इंतज़ार नहीं करना है। आपने उसको ऐसे ही इसके ऊपर डाल देना है पतला पतला सा, ताकि जो हमारी ब्रेड है ना वो उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले और सॉफ्ट हो जाए। तो उसके बाद फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे। अभी आपको इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने कस्टर्ड इसके ऊपर डाल दिया है और जो एक्स्ट्रा कस्टर्ड बचा था वो भी मैंने साइड्स पे डाल दिया है। और मैंने यहाँ पर बादाम जो है ना वो काट के रखे हुए थे लंबाई में, तो वो मैंने इसके ऊपर ना गार्निश कर दिया है। बादाम के अलावा आप दूसरे भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि पिस्ता भी इसके ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ पर बादाम ऐड किए थे। और साथ ही जो मैंने सेवइयाँ बना के रखी थी उसको भी मैंने बाउल में निकाल लिया था, और उसके ऊपर भी मैं फिर जो बादाम है ना वो लगा रही थी। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही रेसिपीज़ जो है ना वो रेडी हो गई थी। दोनों मीठे रेडी हो गए थे और बहुत ही मज़े के बने थे दोनों ही। सुबह सुबह ही बन गए थे, तकरीबन मुझे आधा घंटा तो आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था इनको बनाने में। और ये रेसिपी जो है ना ब्रेड वाली रोल्स वाली ये बहुत ही ईजी है और बहुत जल्दी बनती है, और ना ज़्यादा मैस होता है, और खाने में भी बहुत ही मज़े की होती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसको तो ईद के अलावा भी हम बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेवइयाँ हैं ये भी बहुत ही मज़े की बन गई थी। और मैंने अभी सेवइयाँ बनाई ही थी तो साथ ही फिर मेड भी आ गई थी, तो वो अपना काम करके फ़ारिग हुई हैं। तो फिर मैंने उनको भी सेवइयाँ वगैरह सर्व कर दी थी और उनके बच्चों के लिए भी भेज दी थी उनके घर। ज़ाहिर है ईद का दिन है तो सबको ही अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए हमें। तो फिर ज़्यादा मीठा तो खाया नहीं जाता, सारा दिन ही ये चलता रहता है थोड़ा थोड़ा करके। तो अब यहाँ पर नाश्ते का टाइम आ गया था, और जो नाश्ता है ना वो बेशक आप जितना मर्ज़ी मीठा आप बना लें ईद वाले दिन, लेकिन जो नाश्ता है उसकी एक अपनी ही वैल्यू होती है, उसकी एक अपनी ही जगह होती है पेट में। तो मैं यहाँ पर अब नाश्ता बनाने आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने एक साइड पे चाय रख ली थी। तो नाश्ते में आज यही प्लान था कि ऑमलेट बना लेती हूँ मैं, तो पराठे के साथ ऑमलेट बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑमलेट का मटेरियल भी काट के रखा हुआ था। प्याज छोटा सा, एक टमाटर था, और सब्ज़ मिर्चें मैंने काटी हुई थी। और इसके अंदर मैं 2 अंडे जो है ना वो डाल दूँगी। 2 अंडों का मैं ये ऑमलेट बना रही थी, क्योंकि ये मैं खाऊंगी और मेरा बेटा खाएगा, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो अंडा इतना शौक से नहीं खाते हैं। तो उनके लिए फिर मैंने ना सालन भी गर्म कर लिया था, चने और चिकन का सालन भी था बना हुआ, तो वो फिर मैंने उनके लिए ना गर्म कर लिया था। तो यहाँ पर मैं इस ऑमलेट के अंदर ना चीज़ भी ऐड करूँगी। ये जो चीज़ है ये है मोज़रेला चीज़, और इसको मैंने ना ग्रेट करके रखा हुआ है। 2 टेबलस्पून के बराबर था, और 1 टेबलस्पून मैंने ये ऑमलेट के मटेरियल में डाल दिया है, और बाकी का जो 1 टेबलस्पून बचा हुआ है वो मैं बाद में इसके ऊपर डालूँगी। तो ये पैन जो है इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था। बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं जाता है नॉन स्टिक में, तो बस 1 चम्मच में इतना सा डाला था कि इसका जो बॉटम है ना वो ऑयली ऑयली सा हो जाए। तो उसके ऊपर फिर मैंने ये ऑमलेट का मटेरियल डाल दिया, और उसके ऊपर फिर मैंने ये चीज़ जो है ना वो स्प्रेड कर दिया था। तो इसको हम बिल्कुल हल्की सी आंच पे बनाएंगे, बिल्कुल दम वाली जो आंच होती है उस पर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी कवर करके। और इतनी देर में हमारी चाय जो है वो भी तकरीबन रेडी थी। इसको मैं 1 बॉयल और दिलवाऊंगी, और उसके बाद इसको मैं कप्स में डाल दूंगी। तो हमारा मटेरियल जो है वो ऑमलेट जो है वो रेडी हो रहा है, चाय भी रेडी हो गई है। तो दूसरी तरफ मैं जल्दी से पराठे जो है वो बना लूँगी।
तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 पराठे ही बनाए थे अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और इसी में से मैं अपने बेटे को भी खिला दूँगी। क्योंकि इसलिए अलग से नहीं बनाया उसके लिए कि क्योंकि मीठा भी था, उसने खाया हुआ था। उसको मैंने रोल खिलाए थे, क्रीम रोल जो बनाए हुए थे, वो बहुत शौक़ से उसने खाए थे, तो अब फिर मैंने उसके लिए अलग से नहीं बनाया था। मैंने कहा इसी में से इसको मैं खिला दूँगी, और मेरे बेटे ने ऑमलेट बड़े शौक़ से खाया था। यहाँ पर पराठे रेडी हो गए हैं, साथ में उतनी देर में हमारा जो ऑमलेट है वो भी बिल्कुल रेडी हो गया। और आप यकीन करें, ये ऑमलेट इतने मज़े का बना था, और इसके अंदर हम चिकन भी ऐड कर सकते हैं, श्रेडेड चिकन। मैं अक्सर ये ऑमलेट बनाती हूँ और इसमें मैं चिकन भी ऐड करती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास जो श्रेडेड चिकन था ना, बॉयल करके श्रेड किया हुआ, वो नहीं था, तो फिर मैंने ना बस चीज़ के साथ ही बना लिया था। लेकिन जस्ट चीज़ के साथ भी बहुत मज़े का लगा था, और इसको हम सैंडविचेस में भी लगा सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं सैंडविचेस भी। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता रेडी हो गया था, और मैंने अपने हस्बैंड के लिए चने का सालन भी थोड़ा सा ना गर्म कर लिया था, क्योंकि वो ऑमलेट जो है ना वो ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद अब फिर मैं आ गई थी, अपने बेटे को शावर दिलाना था। तो मैंने उसके जो है ना कपड़े वगैरह निकाल के रखे हुए थे ईद के, और खेल रहा था वो, तो मैंने कहा चलिए नाश्ता वगैरह करवाने के बाद फिर मैंने ना उसके कपड़े निकाल लिए थे। साथ में उसका जूता भी मैंने खुद सा निकाल लिया था, थोड़ी देर उसने पहना था ये। तो साथ ही डायपर वगैरह मैंने सारी चीज़ें एक जगह पे करके रख दी थी, और उसको फिर मैं शावर दिलाने के लिए लेके गई थी। और उसके बाद फिर मैंने उसको ये उसके कपड़े वगैरह पहना दिए थे। तो यहाँ पर वो बिल्कुल रेडी होके अब खड़ा था, और अपनी दादों के पास जाने के लिए, क्योंकि हर ईद पे ना सुबह-सुबह फिर बच्चे रेडी होके अपनी दादा-दादी के पास जाते हैं, ईदी भी लेते हैं। तो अब वो वेट कर रहा था अपने बाबा का कि वो भी जल्दी से रेडी हो जाए, तो उसके बाद फिर हम लोग दादों से ईद मिलने के लिए जाएँगे। तो जब तक मेरा बेटा जो है वो अपनी दादू के पास गया हुआ था, मैंने किचन के बाकी सारे काम कर लिए थे। यहाँ पर किचन के बर्तन सारे धुल गए हैं, दूध भी आया हुआ था वो मैंने बॉयल कर लिया है, स्टोव भी साफ़ कर लिया है, सारा कुछ मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि आज ईद का फ़र्स्ट डे था, और फर्स्ट डे पे हमारा दोपहर का खाना मेरे इन-लॉज़ की तरफ था, और रात के खाने की दावत जो थी वो मेरी सिस्टर की तरफ थी। तो मुझे खाना तो बनाना ही नहीं था, तो बस हमने नाश्ता वगैरह किया, और उसके बाद फिर मैंने सारा किचन साफ़ कर लिया। अब मैं आ गई थी अपनी कुछ तैयारी करने की तरफ, और सबसे पहले तो मैंने बालों को स्ट्रेट करना था। बालों को बाल अभी मेरे ना मैंने वॉश किए थे सुबह को, और उनको मैंने ब्लो ड्राई कर लिया था। तो बस हल्के से ही मुझे स्ट्रेट करने थे, क्योंकि ब्लो ड्राई करने के बाद ना बाल खुद ही स्ट्रेट हो जाते हैं, बस हल्के से होते हैं, जिनको ना किनारों से थोड़ा बहुत सही करना होता है। तो मैं फिर यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा चलिए ये मैं काम कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं स्ट्रेटनर को ऑन कर रही थी, और उसके बाद फिर मैंने बालों को स्ट्रेट कर लिया था। शॉवर लिया हुआ था, बस जस्ट कपड़े ही चेंज करने थे और रेडी होना था। तो बस स्ट्रेट करने के बाद मैं रेडी हो गई थी, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपनी सास के घर, और वहाँ पे हमने दोपहर का खाना खाया था। और बस खाना खाने के बाद हम लोग घर आ गए थे, और आके हम लोग सोए। ऐसा सोए हैं कि 3-4 घंटे का पता ही नहीं चला। बेटा भी सो गया, हस्बैंड भी सो गए, मैं भी सो गई। तो फिर शाम को हम उठे हैं, और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं सिस्टर की तरफ, क्योंकि उनके बार बार फ़ोन आ रहे थे कि आप अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 6:30 पौने 7 का टाइम था, और हम लोग फिर अब यहाँ पर जा रहे थे मैं अपनी सिस्टर की तरफ जा रही थी। उन बच्चों को भी ईदी मिलनी थी, ईदी देनी थी। तो वो तो आगे थे, 2-4 दिन पहले ईदी दे के चले गए थे, शामिर को भी मुझे भी। लेकिन मैंने यही डिसाइड किया था कि हम ईद वाले दिन जाएँगे, और उसी दिन हम ईद दे के आएँगे। तो खाना भी उधर ही खाना था हमने। तो बस यहाँ पर हम जा रहे हैं रास्ते में, और शामिर मेरी गोद में बैठा हुआ है। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग, और फिर हम रात को काफ़ी लेट आए थे वहाँ से, और आके बस सो गए थे। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपका ईद का दिन कैसा गुजरा मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।